आप देखिए ना, अखबार में आप कितना कुछ पढ़ते हैं कि कैसे किसकी दुर्घटना हो गई, कितने बालक नहीं रहे, कितनी माताएं, आप अखबार में तमाम तरह की वार्ता को पढ़ते हैं और उसी समय आप चुस्कियां ले लेके चाय भी पीते रहते हैं, अपने मन को ठंडी हवा से आप्लावित करते हुए प्रसन्न भी होते रहते हैं प्रातःकाल। और आप पढ़ क्या रहे हो? दुर्घटना। आप पढ़ क्या रहे हो कि किसी की मृत्यु, उसके शोक को पढ़ रहे हो। और आपकी चाय, आप शीतल हवा का आनंद ले रहे हैं, ये सब। और आप देखिए, कहीं उसी घटना में, उसी बीच जब आप चाय पी रहे हो, शीतल हवा ले रहे हो और कोई फोन आ जाए कि आपके किसी सगे संबंधी को ऐसी ऐसी पीड़ा हो गई है, तो क्या जितने आराम से आप पहले चुस्कियां ले रहे थे तब ले सकेंगे? तब उस शीतलता का आनंद ले सकेंगे? नहीं। ये मानवता। हम दूसरों के दुख से पीड़ित नहीं होते हैं, हमें दूसरों के दुख से फर्क नहीं पड़ता है। और महापुरुष कहते हैं, महापुरुषों का जीवन देखिए, महापुरुष कभी स्वयं के लिए दुखी नहीं होते हैं। हमारे भारत का साधु कभी भी स्वयं के दुख से पीड़ित नहीं हुआ है। हमारे भारत का साधु, हमारे वेद के ऋषि सदैव निस्वार्थ रूप से दूसरे के दुख से दुखी हुए। और हमारे वेद के ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्व शांति, सब में आनंद हो, सब सुखी हो जाए। हमारे वेद के ऋषि ये प्रार्थना करते हैं। और हमारी भावना, हम केवल सुखी हो जाएं। हमारे सुख के लिए हमें किसी को कष्ट भी देना पड़े तो हम देंगे, लेकिन हमें सुखी होना चाहिए। आजकल की ये भावना हो गई है। खैर, यहाँ आप लोग तो भक्त हृदय हैं जो प्रभु की इस कथा में बैठे हुए हैं, भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर यहाँ पर विराजित। कहीं ना कहीं जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके हृदय में दया भावना है, भक्ति की भावना है, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को समझते हैं, इसलिए आप इस स्थान पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं रूप से, सूक्ष्म रूप से वह भक्ति हृदय में बैठी है, दया भावना। तभी तो हम प्रभु की ये भावात्मक कथा श्रवण कर पा रहे हैं। जिसके अंदर भावना ना हो, प्रभु के चरित्रों से वो बहुत दूर है।